नमस्कार साथियों, पहले की तरह आपकी सेवा में हाजिर हूं। थोड़ा कुछ कुछ अच्छी बातें हम कर लेते हैं, फिर हमें जो पार्ट 2 के बारे में बताना था, फाइनल इंस्पेक्शन पार्ट 2, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, बहुत सारी अच्छी चीजें बीच में होती हैं, आखिर में होती हैं, उसे देखना इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देख करके ही आपको अंदाजा लगेगा कि वाकई में ये है क्या, इससे हमें क्या मिलेगा, क्या प्रोन्नति कर सकते हैं हम लाइफ में। तो साथियों, थोड़ा 2 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं। एक वर्ड है कंसिस्टेंसी, यानी रेगुलरिटी, यानी डेली रूटीन। साथियों, इंसान अलग अलग काम करके, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग तरीके से कभी विशेष कामयाब नहीं होता। एक काम डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं, कोई भी काम हो, चेकिंग का हो, कटिंग का हो, फिनिशिंग का भी हो, वॉशिंग का हो, टिकटिंग का हो, स्टिचिंग का हो, या स्टिकरिंग का हो, मेजरमेंट का हो, पैटर्न मेकिंग का हो, एवरीथिंग, उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे डेफिनेटली। आज मैं ये कर लिया, कल मैं वो कर लिया, कल मैं वो कर लिया, आपका रास्ता कभी एक होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 17 रास्ते, 15 रास्ते, 3 रास्ते, 5 रास्ते कभी भी इंसान को भटका देते हैं, उसकी सही मंजिल पे जाने से उसे रोकते हैं। एक रास्ता, एक मंजिल और दृढ़ निश्चय आपको आसानी से आपकी मंजिल पर पहुंचा देगा। डेफिनेटली यू विल अचीव द टारगेट इन द फ्यूचर। साथियों, आज हम बात करते हैं कि हम भक्ति पाने के लिए, मान लो हमें बहुत बड़ा भक्त बनना है, जैसे लाइक हनुमान जी। हनुमान जी इस संसार के सबसे बड़े राम भक्त हैं, अभी भी हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि उनके मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम ही राम। अरे एक बार भगवान की ऐसी कोई महफिल थी, कोई जलसा लगा हुआ था, उसमें किसी ने हनुमान जी को मोतियों की माला गिफ्ट कर दी। साथी, मोतियों की माला गिफ्ट करी और हनुमान जी ने देखा कि अरे इस पे तो राम नाम लिखा ही नहीं है। उन्होंने उसे उतार के फेंक दिया। किसी पर्सन ने उनसे बोला कि तुम राम और सीता से इतना प्यार करते हो, तो कहां है राम सीता, दिखाओ मुझे। उन्होंने अपनी छाती छीली और राम सीता विराजमान थे। साथी, तो भक्ति तो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, यानी भक्ति प्रहलाद से भी हमें सीखनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने उनको तरह तरह की यातनाएं दी। कभी पहाड़ से गिरवा दिया, कभी हाथी से कुचलवा दिया, कभी विष दे दिया, कभी खम्भे से बांध दिया, कभी आग में जलने के लिए भेज दिया। लेकिन भक्ति तो भक्ति ही थी। साथी, भगवान की भक्ति ने इतनी प्रेरणा दी उसको, इतना शक्ति दी, आत्मविश्वास दिया कि लास्ट में
हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और भगवान प्रहलाद को बचा लिए और बहुत बड़ा अच्छा राजा बना वो लाइफ। साथियों, आप क्या समझते हैं कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है? नहीं। पहले छवि दिमाग में बनती है, फिर धीरे धीरे वो जुबान पे आती है, धीरे धीरे लोग उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा बन जाती है। क्या आप समझते हैं आजादी हमें आसानी से मिल गई? आज जो हम स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं, इतने आजादी से हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका कीमत चुकाया है साथी? चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोट जनुसी वो। महात्मा गांधी, आप जरा सोचना, हमारे बापू महात्मा गांधी एक चले होंगे गुजरात से, धीरे धीरे उनके अच्छे विचारों की वजह से, उनकी अच्छी कामना की वजह से हमारा पूरा देश उनके साथ हो लिया। और उसका नतीजा है साथियों कि आज हम स्वतंत्र देश अपने भारत में बैठे हुए हैं। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, कुछ बात बताना चाहता हूं मैं आपको। राष्ट्रपति बनना मुमकिन है, आसान है, हो जाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, मगर राष्ट्रपिता बनना नामुमकिन है। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी ही रहेंगे। यानी राष्ट्रपति बनना पॉसिबल है, इजी है, मगर राष्ट्रपिता बनना बहुत मुश्किल है। वीर चक्र, शौर्य चक्र और भी जितने हैं महावीर चक्र पाना आसान है साथियों, लेकिन जीते जी परमवीर चक्र पाना बहुत मुश्किल है। मरणोपरांत ही परमवीर चक्र मिलता है साथियों, जीते जी तो परमवीर चक्र बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ दोस्तों ने, जिनके अंदर जिगर था, कुछ कर दिखाने की चाहत थी, कुछ हमारे आर्मी के भाइयों ने, हमारे जवानों ने जीते जी भी परमवीर चक्र प्राप्त किया। सूबेदार मेजर बाणा सिंह, सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, ये 3 नाम हमको याद है साथियों, जिन्होंने जीते जी परमवीर चक्र को पाया, जिसको आज भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं साथियों। क्या आपको लगता है जीते जी परमवीर चक्र पाना आसान है? नहीं, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। हमारे चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए साथियों, और आज हमें छोड़ गए इतनी सुंदर धरती, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर इंडिया हमारा भारत। लेकिन हम इसकी कदर करें, हम इसे और आगे ले जाएं, और तरक्की के रास्ते पे ले जाएं, अपना आंशिक योगदान देकर हम अपने भारत को आगे ले जाएं। यही ध्येय होना चाहिए साथियों हमारा। और ध्येय तब बनेगा जब आप गरीबी की रेखा से उठकर बड़े आदमी बनेंगे। जब बड़े आदमी बनेंगे तो देश को कई फायदे होंगे। इनकम टैक्स देंगे आप, सेल टैक्स देंगे आप, ढेर सारी खरीदारी करेंगे आप, ढेर सारी चैरिटी करेंगे आप,
ढेर सारे लोगों की विवाह शादी में, रोग में, तकलीफ में मदद करेंगे आप, तभी तो देश का भला होगा, तभी तो हर लोग का भला होगा। यूं खुद भी मैं कहता हूं साथियों, गरीब पैदा होना कोई बात नहीं, होता है इंसान, मगर हमारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हम गरीब मरना नहीं चाहिए। गरीब पैदा होना कोई बात नहीं, हो जाता है, मगर गरीब मरना बहुत बुरी बात है साथियों। हम आओ, वादा करो मुझसे कि जहां भी जन्मे हो, जैसे भी जन्मे हो, जिस भी कुल में, जिस भी धर्म में जन्मे हो, मगर बड़ा आदमी जरूर बनोगे। बड़ा आदमी इन द सेंस, मैं टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया की बात नहीं कर रहा। एटलीस्ट अपने परिवार का भरण पोषण तो कर सको, उनकी सभी इच्छाएं पूरी तो कर सको, उनकी जरूरतें तो पूरी कर सको। इतना तो करना हमारा फर्ज है साथियों। क्या ये जीवन दोबारा मिलेगा साथियों? नहीं। और मिलेगा भी तो तुम्हें क्या मालूम तुम कहां थे, किसके बच्चे थे, कौन वाइफ थी, कौन बेटा था, कौन बेटी थी। मेरा कहने का यही अर्थ है साथियों कि जीवन की कदर करना बहुत जरूरी है। जो जीवन हमें मिला है, चाहे जैसा भी हो, उसे अच्छा बनाना 100% हमारे हाथ में है। अगर आप दिल से चाह जाएंगे कि नहीं, मुझे तो गरीबी रेखा से ऊपर उठना है, गरीबी का जामा उतार के फेंकना है, जिस दिन आपकी सोच ऐसी बन जाएगी, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हर चीज आपका सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको फाइनल इंस्पेक्शन के सूत्र बताऊंगा। तो फाइनल इंस्पेक्शन का सूत्र सबसे बड़ा होता है कि सारी चीजें मैंने आपको बता रखी, लेकिन एक सूत्र और याद रख लीजिए, सैंपल साइज। सैंपल साइज यानी कि लॉट साइज, यानी लॉट साइज यदि आपने देखा होगा जो है 281 से लेके 500 तक 50 पीस सैंपल साइज, 501 से लेके 1200 पीस के अंदर 80 पीस, 1201 से लेकर 3200 तक 125 पीस सैंपल साइज, और 3201 से लेके 10,000 तक 200 पीस, और 10,001 से लेके 35,000 तक 315 पीस। ना इससे छोटी शिपमेंट होती है और ना ही इससे बड़ी शिपमेंट होती है। यानी 281 से लेकर आपको 35,000 तक का लॉट साइज मैंने बताया। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। तो सैंपल साइज इनटू ईच क्वांटिटी, ईच साइज क्वांटिटी, ऑब्लिक कलर, जितने कलर हैं वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो सैंपल साइज इनटू ईच साइज कलर क्वांटिटी भागे टोटल ऑफर क्वांटिटी। यही सूत्र है साथियों फाइनल इंस्पेक्शन के डब्बे सिलेक्शन का। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सैंपल साइज इनटू ईच साइज कलर क्वांटिटी। जितना एक साइज में पीस है, जितना एक कलर में पीस है, भागे टोटल ऑफर क्वांटिटी। इस हिसाब से आप पीसों का चयन करेंगे। बाकी मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे फाइनल इंस्पेक्शन, उसमें अच्छे से दिया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है,
किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे इंस्पेक्शन करना है। और साथियों, मुझे आपसे एक बात की गुजारिश है कि आपको जो ना समझ में आए, जहां भी आपको डाउट्स लगे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं उस चीज के लिए नई वीडियो आपको दे सकूं और आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी आज की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगेंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं अच्छी बातें करता हूं, अच्छी शिक्षा देता हूं, तो अच्छा लगना स्वाभाविक है। गुड नाइट साथियों।